हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का डेरिवेशन नंबर 12 और इसके अंदर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सोर्स चार्ज लेंगे और उस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसके अंदर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। तो वहाँ पर ये कोई एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर हम उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल देंगे वर्क डन के जरिए। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सोर्स चार्ज है। ठीक, अब इस सोर्स चार्ज में की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, चाहे हम इन्फिनाइट से लेकर आए या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को लेके जाएंगे। तो हमने सपोज किया कि हम ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक चार्ज को लेकर जा रहे हैं। ठीक, और इस सोर्स चार्ज की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है बेटा आर। ठीक, इस ए पॉइंट से जब हम बी पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज को लेके जाएंगे तो वो क्या हो, वो टेस्ट चार्ज को जब हम इसको लेके जाते हैं तो यहाँ पर ये वर्क डन होता है, यानी कि फोर्स के अगेंस्ट हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में सपोज कर लीजिए डी आर डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस हमने चल दिया। इस छोटे से डी आर डिस्टेंस को चलने में कितना वर्क डन होगा, तो हम इसको ले लेते हैं बेटा, स्मॉल वर्क डन हुआ हमारा डी डब्ल्यू। ठीक, और यहां पर पोटेंशियल था आपका वी ए और यहां पर पोटेंशियल था आपका वी बी। क्लियर? अब हम इससे एक रिलेशन निकाल लेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होगा, जहां से हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पता चलेगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम सोर्स चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके आए तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। ठीक, हमें कहां से कहां तक वर्क डन करना पड़ रहा है, ए से लेकर बी तक लाने में। तो हमने स्मॉल वर्क डन कर लिया। तो ये वर्क डन जो होगा हमारा कहां से कहां तक हो रहा है बेटा, आर डिस्टेंस तक, यानी कि एफ डॉट डी आर, यहां से हमने वर्क डन करना स्टार्ट किया। और हम जानते हैं यहां पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ की वजह से। क्या बेटा? कूलम्ब्स लॉ की वजह से जो फोर्स होगा आपका वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि रिपल्शन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बोल दो इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, या कूलम्ब्स लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहां से यहां तक लाने में जो हमने फोर्स लगा वो था हमारा एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, एफ एक्सटर्नल के। ठीक है, और हम एक चीज जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि इनके बीच में पाई डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। अब हमें वर्क डन करना पड़ रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक, तो हम इसको नेगेटिव ले देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या एफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डी आर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री। हमने यहाँ से डॉट हटा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा दिया, जो किसके बराबर है बेटा, इसके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, E इंटू क्यू नॉट बना लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा F इजिकल टू E इंटू क्यू नॉट। ठीक, और ये वर्क डन हो गया हमारा, डी डब्ल्यू को हम लेंगे ए बी। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं हम, ए से लेकर बी तक। ठीक, तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर उठा कर रख देंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हम इस फोर्स की वैल्यू को उठा कर यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी ई क्यू नॉट और डी आर। ठीक, इस क्यू नॉट को उठा के नीचे की तरफ ले जाएं तो वी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस ई डॉट डी आर। कितना हो गया, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब हम जानते हैं डब्ल्यू ए बी किसके बराबर होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द कितना होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बोल देते हैं इसको। तो हम इसको लिख देंगे वी बी ए
VB माइनस VA, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, VB माइनस VA अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR, ठीक है। ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर हम A को इन्फिनिटी कर देते हैं, A इक्वल टू इन्फिनिटी, तो VB इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन्फिनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो वर्क डन होता है, और जब वो पोटेंशियल होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा, ये तो हमारा V के बराबर हो जाएगा बेटा, V इक्वल टू माइनस E डॉट DR। अब अगर हम यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए, जब इंटीग्रेशन फॉर्म होती है तो इसको डिफरेंशिएशन बनाया जाता है, और डिफरेंशिएशन होती है तो इंटीग्रेशन बनाया जाता है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म मिली है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, V अपॉन DR इक्वल टू माइनस E, यानी कि E इक्वल टू माइनस V अपॉन DR। अब हम जब छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम इसको भी dV बाई DR इक्वल टू E के बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम जानते हैं ये dV हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dV को हम लिख सकते हैं डेल V अपॉन डेल R इक्वल टू E, यानी कि यहाँ से हमको मालूम चल गया कि E इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जब हम किसको निकालते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस is known as potential gradient, is known as potential gradient, ठीक, इतना क्लियर। तो हम जानते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, E इक्वल टू डेल V अपॉन डेल R, ठीक है, माइनस, इसको हम बोल देते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा, यहाँ से हमको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो याद रखना, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। जैसे, ठीक है, ये हम लेते हैं कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमको मालूम चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लो, ठीक है, कंजेस्टेड कर दो इसको, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, जहां पर सबसे ज्यादा एरिया यानी कि डेंस एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर कर्व हो रही होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ए, पॉइंट ए, और ये लिया हमने पॉइंट बी, और ये लिया हमने पॉइंट सी। तो अगर हम बात करें इनकी, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, जिस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर पोटेंशियल सबसे कम होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पर, ए पॉइंट पर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से कम कहाँ होगी, बी पॉइंट पर, फिर उसके बाद कहाँ होगी, सी पॉइंट पर, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। और हम जानते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पोटेंशियल सबसे कम होता है। तो पोटेंशियल सबसे कम कहाँ होगा, ए पर, उससे ज्यादा कहाँ होगा, बी पर, उससे ज्यादा कहाँ होगा, सी पर, ठीक। तो बेटा फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।